हेलो स्टूडेंट्स, सरकारी नौकरी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास ले रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था ज्योमेट्री, जिसके अंदर पहली क्लास हमने की थी लाइन एंड एंगल की। आज हमारी सेकंड क्लास है। आज हम बात करेंगे इसमें ट्रायंगल की। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज की हमारी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, कोई भी तीन बिंदु, तीन पॉइंट अगर मिलाते हैं तो उससे एक ट्रायंगल बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया। मैंने तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और ये हमारा ट्रायंगल बन गया। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होगा? क्या किसी भी तीन पॉइंट को मिलाने से ट्रायंगल बनेगा? चेक कर लेते हैं। ये मैंने एक पॉइंट लिया, ये मैंने एक पॉइंट लिया, ये मैंने एक पॉइंट लिया, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, इससे भी ट्रायंगल बन गया। अब मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, इनको ज्वाइन किया, इससे भी ट्रायंगल बन गया। तो डिफरेंट आप कहीं भी तीन पॉइंट्स लीजिए, आपका ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पे आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। वो कौन सी कंडीशन है? देखिए, अगर मैं तीन पॉइंट ऐसे ले लेता हूं, ये दोनों मिलाए, ये दोनों मिलाए और इसको भी मिला दिया। कहने का मतलब है, अगर तीनों पॉइंट एक सीधी स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तीनों पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कोलिनियर, सरेखीय। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं, सरेखीय होते हैं, तब हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। यानी ये इकलौता एक केस है जहां ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। उसके अलावा कोई भी तीन पॉइंट कहीं पे भी आप ले लीजिए, आप उससे क्या बना सकते हैं? ट्रायंगल बना सकते हैं। तो हमें एक ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि पॉइंट्स क्या नहीं होने चाहिए? कोलिनियर नहीं होने चाहिए। इस चीज का मैं यूज करूंगा जब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि हमारी निर्देशांक ज्यामिति। इसलिए मैं कहता हूं कि सारी क्लासेस हमारी रेगुलर होनी चाहिए। कोई भी क्लास आप मिस करोगे, मैं कौन सी चीज उठा के कहां यूज कर लूंगा आपको पता ही नहीं चलेगा फिर। तो अभी बता रहा हूं मैं, ये चीज मैं कहां यूज करूंगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में यूज करूंगा, और बहुत अलग तरीके से यूज करूंगा। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि वहां इस वाले टॉपिक में हमें कहा जाता है कि ये तीन पॉइंट्स है या कोऑर्डिनेट्स है, इससे एक ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ये अपने को बताना है। तो हमें कैसे पता चलेगा ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा? हम चेक करेंगे, उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है, क्षेत्रफल 0 आ जाता है, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तो वो ये पूछता है कि इससे ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर है यानी सरेखीय है, इसका मतलब जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 आएगा, क्योंकि ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। और अगर एरिया कुछ ना कुछ आ रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट कोलिनियर नहीं है, सरेखीय नहीं है। तो ऐसे एक दूसरी जगह पॉइंट्स हमारे यूज आते रहते हैं। तो ये जस्ट हिंट दिया मैंने आपको, और मैं बताता चलूंगा कौन सी चीज मैं कहां यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो अभी तक हम क्लियर हो गए कि कोई भी तीन डिफरेंट पॉइंट्स आप लीजिए, आप उससे ट्रायंगल बना सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है, पॉइंट्स कोलिनियर यानी कि सरेखीय नहीं होने चाहिए। अगर सरेखीय है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। देखिए, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है कि ट्रायंगल की एक साइड है 3, एक साइड है 4 और तीसरी साइड है आपकी x। एक साइड 3, एक साइड 4 और तीसरी साइड हमारी क्या? x दी हुई है। वो ये कहता है कि x जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर कह सकते हैं या होल नंबर बोल लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि नेगेटिव में तो साइड हमारी होगी नहीं ट्रायंगल की। तो इंटीजर बोलिए, इंटीजर का मतलब पूर्णांक, और होल नंबर मतलब पूरा पूरा नंबर है। यानी कि होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4। यानी कहने का मतलब है जो x है वो पॉइंट में नहीं हो सकता, पूरा पूरा नंबर होगा। x क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5, ऐसे करके आप इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर ले सकते हैं जो आपका मन करे। तो ये पूछना, क्वेश्चन क्या पूछता है ये समझिए। क्वेश्चन इतना सा कहेगा कि दो साइड 3 और 4 है, तीसरी साइड हमारी x है, तो बताइए ऐसे कितने त्रिभुज संभव है? ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? ये चीज हमसे पूछ रहा है कि अगर एक साइड 3, एक साइड 4 है और तीसरी साइड अगर x हो, और x क्या हो? एक होल नंबर या इंटीजर हो, तो ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं ये हमें बताना है, कितने त्रिभुज संभव है। तो कैसे करेंगे? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक और प्रॉपर्टी सीखनी पड़ती है। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है पहले समझिए।
वो प्रॉपर्टी ये कहती है अगर ये कोई ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं ए, बी और सी, कोई भी ट्राइंगल है जिसके 3 साइड्स हमने क्या मानी, ए, बी और सी, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी किसी भी 2 साइड का आप सम कर लीजिए, किसी भी 2 की बात कर रहा हूँ, यानी आप ए प्लस बी की बात कर सकते हैं, बी प्लस सी की बात कर सकते हैं, सी प्लस ए की बात कर सकते हैं। तो किसी भी 2 साइड का सम है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि ट्राइंगल की किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ट्राइंगल की, त्रिभुज की किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई है तो एक और प्रॉपर्टी है जो मैं यूज करना चाहूंगा यहाँ पे, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 साइड का डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यानी a माइनस बी कर लीजिए, b माइनस सी कर लीजिए, c माइनस ए कर लीजिए, यानी किसी भी 2 साइड का डिफरेंस। और ये जो मैंने मूड का साइन लगाया इसका मतलब है कि ये अंतर प्लस में 3 आए माइनस में 3 आए, हमें 3 प्लस वाला ही समझना है। कहने का मतलब डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम, a माइनस बी बोलो या b माइनस ए, एक बार वो प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, हम मोड की बात कर रहे हैं, मोड यानी कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको लेना है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमेशा तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए। डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से छोटा। दोबारा समझिए प्रॉपर्टी को कि किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड का जो योग है, सम है, वो तीसरी साइड से बड़ा होगा और 2 साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी ये दोनों प्रॉपर्टी जब लगेंगी तभी हमारा ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो हमारा ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? 2 प्रॉपर्टी है, दोबारा समझ लीजिए एक बार और कि किसी भी 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा और 2 साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा। अब इनका यूज करते हुए मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। देखिए हमने 2 प्रॉपर्टी लिखी, तो पहली प्रॉपर्टी यूज करें कि x की ये जो 2 साइड में ले रहा हूं 3 और 4, यानी कि 3 प्लस 4 जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, x से। यानी 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए और 2 साइड का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, तीसरी से छोटा, यानी कि इससे छोटा होना चाहिए क्या, 4 माइनस 3। ये लीजिए, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी यहाँ पे कि जो x है वो क्या हो सकता है, इन दोनों से छोटा होना चाहिए और इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो रिजल्ट क्या आया इसका रिजल्ट आया कि x की वैल्यू जो है वो 7 से छोटी होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए। यानी x कहाँ कहाँ हो सकता है, 1 से बड़ा और 7 से छोटा। अब हमने ये बात लिख रखी है कि x क्या होना चाहिए, होल नंबर या इंटीजर, यानी पूरा पूरा वैल्यू होनी चाहिए, पॉइंटों में हम नहीं ले सकते। तो 1 से बड़ा यानी 1.1, 1.2, 1.5, 1.88 ऐसा नहीं ले सकते। 1 के बाद जस्ट हमारा नंबर आएगा 2, यानी हम क्या क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 और 6। 6 से बड़ा 7 हो गया, वो नहीं ले सकते। यानी कि x की वैल्यू क्या क्या बन रही है, x की वैल्यू यहाँ पे 2, 4 और 1 5 बन रही है, मैक्सिमम 5 वैल्यूज आ रही है। यानी x की जगह हम 2 रख सकते हैं, 3, 4, 5 या 6 रख सकते हैं। तो ऐसे ट्राइंगल कितने बने, जितनी x की वैल्यूज हो सकती है उतने ही ट्राइंगल बन सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5, कि ऐसे 5 ट्राइंगल पॉसिबल हैं। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, पहले तो इसको फटाफट लिखिए, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको सॉल्व कीजिए। चलिए तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक साइड 6, एक साइड 8 और तीसरी साइड हमने x लिए। तो जल्दी से बताइए अगर x इंटीजर या होल नंबर हो तो ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, कितने त्रिभुज संभव हैं, जल्दी से बताइए। तो इसको हम एक बार एकदम शॉर्ट करेंगे, कितना शॉर्ट हम कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, बीच में x लिखना है, यहाँ ये 2 साइन लगाए, एक तरफ दोनों को जोड़ लीजिए। 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14। 14 कहाँ से आया, 6 प्लस 8, और दोनों का डिफरेंस देखिए 2। 2 कहाँ से आया, 8 माइनस 6। ऐसे ये काम हमें मन में करना है और सीधा हम ये लिखेंगे। यानी x की वैल्यू 2 से बड़ी और 14 से छोटी। यानी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक तो जाएंगे नहीं क्योंकि उससे छोटा रहना है। ये वैल्यूज है। अब मान लो यहाँ गैप बहुत बड़ा आ जाए, अब हर बार ऐसे लिख के काउंट करेंगे तो आपका टाइम खर्च होगा। आप पहले तो लिखेंगे, फिर आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कि आपका आंसर क्या आ गया, 11। ये लीजिए आपने आंसर लिख दिया। लेकिन हर बार हम इतना क्यों करें, देखिए इसका भी और छोटा करते हैं। हम कैसे करेंगे, दोबारा से देखिए, हम बीच में लिखेंगे x, इधर लिखेंगे दोनों को जोड़ के, इधर लिखेंगे दोनों को घटा के।
ये लीजिए इतना हमने कर दिया। अब हमें पता है 2 से बड़ा और 14 से छोटा, ये हमें देखना है, यानी हमें काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक करनी है, हमें 3 से लेके 13 तक काउंटिंग करनी है। तो 3 से 13 तक कितने हुए नंबर्स, तो इसके लिए पता करना होता है। तो क्या होता है, इनका डिफरेंस ले लीजिए और +1 कर दीजिए, यानी 13 में से 3 माइनस कीजिए और जो भी रिजल्ट आए उसमें +1 कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 13 - 3 10 +1 कितना आ गया 11, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। तो ये बेसिक से कैसे कैसे काम हुआ और हमें एग्जाम में कैसे करना है, वो ये वाली चीज है कि हम सीधा क्वेश्चन देखेंगे, बीच में x लिखेंगे, यहाँ 14, यहाँ 2, यानी 2 के बाद आ गया 3, 14 से पहले आ गया 13, इन दोनों का डिफरेंस +1 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सारा काम हम मन में भी कर सकते हैं, हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन में लिखता हूं, उसके बाद हम मन में करके देखते हैं कैसे होगा। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा 5, 12 और यहाँ लिखा x, और जल्दी से बताइए x अगर इंटीजर हो, होल नंबर हो, तो ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो हम मन में कर रहे हैं। देखिए इस बार हमने दोनों को जोड़ा 17, 17 से एक कम कर लिया 16, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये मन में रख सकते हैं लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ। दोनों का डिफरेंस हमने लिया 7, एक बढ़ा लीजिए 8, यानी 8 से लेके 16 तक कितने नंबर हो गए, दोनों का डिफरेंस लीजिए, 16 में से 8 गए 8, +1 कर दीजिए 9, यानी आंसर क्या आ गया 9, ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। तो एग्जाम में ये तरीका होता है काम करने का, और सीखने का तरीका ये होता है। तो पहले आपको बेसिक सीखना होता है, देन फिर अपना दिमाग लगा के उस तरीके को शॉर्ट करके यहाँ पहुँचना होता है। तो मैं आपको बेसिक भी सिखाऊंगा और कैसे एग्जाम में करना है वो भी सिखाऊंगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे किया जाता है और क्वेश्चन सीखा ऐसे जाता है। तो आप ऐसे सीखते हैं, आपको आता भी होगा, आप ऐसे करते होंगे, लेकिन आप फिर एग्जाम में भी आप ऐसे ही करने लग जाते हो। आपको ये वाली चीज़ सीखनी है, आपको टाइम बचाना है। एग्जाम में हमारा एक एक सेकंड बहुत कीमती है। आपने इतनी चीज़ें लिखी, इसमें आपके 20 सेकंड खर्च हो जाएंगे, वो 20 सेकंड आपका एक क्वेश्चन और करवा सकते थे। क्लियर? चलिए लिखिए फटाफट इसको, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस तो आपने देख लिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक क्वेश्चन इससे एडवांस क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी। तो जल्दी से हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज के प्रकार। पहले मैं आपसे पूछता हूं, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कितने टाइप के ट्राइंगल होने चाहिए, जल्दी से बताइए। आप सोच रहे होंगे कि 2 टाइप के होते हैं, कोई सोच रहा होगा 4 टाइप के होते हैं, कोई सोच रहा होगा 3 टाइप के होते हैं, पर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। देखिए ट्राइंगल का टाइप देखने के लिए पहले हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट क्यों डिवाइड किए, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू साइड, कि साइड के हिसाब से, यानी कि भुजा के हिसाब से कितने टाइप बनेंगे, और यहां हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी कोण के हिसाब से कितने ट्राइंगल होंगे। तो भुजा के हिसाब से और कोण, साइड और एंगल के हिसाब से। अब देखिए फटाफट, भुजा के हिसाब से हम बात करें तो पहला आता है हमारा इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकंड इज आइसोसेलेस एंड द लास्ट वन इज स्केलेन ट्राइंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं समबाहु, इसको बोलते हैं समद्विबाहु, इसको हम बोलेंगे विषम बाहु। क्लियर? और एंगल के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहला आता है हमारा एक्यूट एंगल, फिर आता है राइट, एंड द लास्ट वन इज ऑब्ट्यूज। हिंदी में बात करें न्यून कोण, समकोण एंड अधिक कोण। तो देखिए टोटल 6 टाइप के ट्रायंगल है हमारे, भुजा के हिसाब से, साइड के हिसाब से इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। एंगल के हिसाब से एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो ये टोटल 6 टाइप के ट्रायंगल हमारे पास हो गए हैं। इनके नाम आपको याद रहने चाहिए, हर टाइम याद रहने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 1 बाय 1 इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन क्या है उसकी प्रॉपर्टी। तो फटाफट इनके नाम लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए पहला नाम लिख लीजिए फटाफट, इक्विलेटरल यानी समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या है समझते हैं। देखिए इसको ऐसे बनाया जाता है, देखिए ये ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा। ये जो ए बी सी हमने लिखा है इनको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए,
वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, ठीक है। ABC हमारे वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, और ये जो होते हैं इनको बोलते हैं हम एंगल्स। ये तीन हमारे एंगल हैं, ये θ1 और ये θ3, इनको हम बोलेंगे एंगल यानी कि कोण। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि एक ट्राइंगल में कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं। एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 1 2 3, तीन एंगल होते हैं। ये चीज हमने कल पढ़ा था कि तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये भी आपको याद होगा कि θ1 2 और 3 मिलके हमेशा क्या बनाते हैं, 180। इस पे हम कल बात कर चुके हैं, ठीक है, ये हमें याद रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं। इसका नाम है इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या लिखेंगे हम स्टार लगा के, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं समान होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ये दो दो तो दो, पहली चीज। सेकंड चीज आ जाते हैं, इसमें क्या होता है जब साइड्स तीनों इक्वल होती है ना तो एंगल भी तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि सभी कोण भी बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे, 60 के। ये कैसे आया कि ये इक्वल टू ये है, तो θ1 θ1 θ1, तो ये हो गया 3θ1। 3θ1 अगर 180 डिग्री है तो θ1 आ गया 60 डिग्री, और तीनों बराबर भी हैं तो क्या हो गया 60 60 60। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की दो ही प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, पहली इसकी तीनों साइड बराबर होती है, दूसरी इसके तीनों एंगल बराबर होते हैं। और किसके बराबर होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं। क्लियर, ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। आगे चलते हैं सेकंड पे। चलिए सेकंड हेडिंग लिखिए, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु। इसकी क्या खासियत होती है, देखिए इसको बनाएंगे तो हम वैसा ही लगभग। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें कोई भी दो साइड बराबर होती है, कोई भी दो साइड, चाहे तो ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये दोनों। अच्छा दिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ये वाली दोनों साइड बराबर मान के चलते हैं। जब भी हमें आइसोसेलेस बनाना होता है, समद्विबाहु बनाना होता है, तो हम ऐसा बनाएंगे। तो पहली बात तो इसकी कोई भी दो साइड बराबर होगी, तो स्टार लगा के क्या लिखेंगे, कोई भी दो भुजा समान, एनी टू साइड्स आर इक्वल। पहली बात होगी। अब इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी आती है उसकी बात कर लेते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी पे मैं 3 स्टार लगा रहा हूं। देखिए ये बहुत काम की प्रॉपर्टी, इसको अच्छे से समझना। बहुत सारे लोगों के साथ ये गड़बड़ करती है, लेकिन अपने को अच्छे से सीखनी है। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज में ले लो, ये किसी भी त्रिभुज की बात कर सकते हैं। ये क्या कहता है कि कोई भी अगर दो साइड बराबर है ना, तो उनके जो विपरीत एंगल हैं, जो अपोजिट एंगल से, वो भी इक्वल हो जाएंगे। क्या कह रहा है ये दोनों साइड बराबर है, इसके सामने एंगल बना ये और इसके सामने एंगल बना ये, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से देखिए, एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। समान भुजाओं के विपरीत कोण भी समान होंगे। ये प्रॉपर्टी यानी कि साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। इसका कन्वर्ट भी चलेगा, अगर कोई दो एंगल आपको बराबर दिख रहे हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होंगी। यानी साइड इक्वल तो सामने वाले एंगल इक्वल, और एंगल इक्वल तो उनके सामने वाली साइड इक्वल। ये ऐसे देखते हो तो आपको बड़ा सिंपल लगता है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल याद हो गया हमें एक बार में। लेकिन जब इस पे क्वेश्चन आता है या इस प्रॉपर्टी का जब यूज करना होता है तो ट्राइंगल कई बार आपका टेढ़ा बना हुआ होता है, फिर इस तरीके से दिखेगा आपको। वो ऐसे दे देता है ABC और कह देता है ये दोनों साइड इक्वल हैं, वो कह देता है
ए बी इक्वल टू बी सी। तो जल्दी से बताओ एंगल बी किसके बराबर होगा। अब यहाँ आप लोग फंस जाते हो कि यार ये दोनों साइड बराबर हैं, एंगल ये बराबर होंगे कि ये दोनों बराबर होंगे कि ये दोनों बराबर होंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है, आपको प्रॉपर्टी याद करनी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो साइड इक्वल है उनके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। इसके सामने वाला एंगल ये रहा, इसके सामने वाला एंगल ये रहा। अब देखिए बी तो इक्वल आया नहीं, आप फंस जाते हैं यहाँ पे। बी किसके इक्वल देखते हैं, हमें पता ही नहीं। तो ये बी कैसे निकलता, यहाँ वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और देता है आपको। मान लेते हैं एंगल ए इक्वल टू उसने दे दिया 30 डिग्री। ये प्रॉपर क्वेश्चन बन गया आपके पास कि ए बी बराबर बी सी है, एंगल ए 30 डिग्री और आपसे एंगल बी पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, हमने देखा कि ए और सी बराबर होना चाहिए। ए अगर 30 है तो सी भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 30 30 कितना हो गया, 60 हो गया। तो पीछे कितना बचा, 120, यानी कि एंगल बी कितना हो गया, 120। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम के अंदर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हम बहुत जगह यूज करेंगे, पूरी ज्योमेट्री में ये प्रॉपर्टी चलेगी। मैं बता देता हूं आपको, पूरी की पूरी ज्योमेट्री, और कभी कभार ये मेंसुरेशन में भी इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। क्लियर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लिख लीजिए फटाफट। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे हम। देखिए ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपके लिए, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। स्टेप बाय स्टेप देखना है क्वेश्चन को, डायग्राम मैंने बना के दिया आपको, कंफ्यूज नहीं होना। फटाफट कीजिए इसको। अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट में जरूर लिखना, और ये भी बताना कितनी देर में आपका आंसर आया। हमेशा देखिए मैथ्स करने का तरीका, पास पे आपके पास में टाइमर चलना चाहिए, घड़ी होनी चाहिए जिसके सेकंड्स आप देखते रहो बार बार। कि जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा, टाइमर स्टार्ट, और आपने क्वेश्चन और सॉल्व करने पे ही टाइमर नहीं चलना चाहिए। आपने जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट किया तभी आपका टाइमर चलना चाहिए। कितनी देर आपने क्वेश्चन पढ़ने में लगाया, कितनी देर आपने सॉल्व करने में लगाया, आपको आइडिया रहना चाहिए कि हाँ ये सारा काम हमारा 1 मिनट के अंदर होना चाहिए, तभी आप प्रो कहलाओगे। अदरवाइज फिर उस तैयारी का कोई मतलब नहीं अगर आप 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो। हमेशा आपका क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर होना ही चाहिए, नहीं तो फिर होना ही नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है ए बी इक्वल टू ए सी। तो इस डायग्राम में आपको क्या करना है, ए बी और ए सी को बराबर कर देना है। फिर ये कह रहा है ए बी इक्वल टू बी डी। ये ए बी इक्वल टू बी डी के भी है, तो इसको भी हमने बराबर कर दिया। फिर ये कह रहा है एंगल सी 40 है। अगर सी 40 है तो स्टार्टिंग में ये दोनों बराबर थे, ये 40 है तो क्या ये 40 नहीं हो जाएगा, ये भी 40 हो गया। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखिए ए बी डी में ये एंगल 40 है और ये दोनों साइड बराबर है। ये दोनों साइड अगर बराबर हैं तो ये एंगल भी बराबर होंगे। 40 ये ऑलरेडी हो चुका है, 180 में से 40 हटाइए, पीछे कितना बचा, 140। 140 हम आधा आधा कर देंगे तो इसको भी 70 मिल गया, इसको भी 70 मिल गया। यानी एडीबी पूछ रहा है तो एडीबी ये कितना हो गया हमारा, 70। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस प्रॉपर्टी पे काफी सारी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी पे इसीलिए मैंने 3 स्टार लगाए हैं। अच्छे से ट्राइंगल ऐसा हो, टेढ़ा हो, कैसे भी घूम के आए, प्रॉपर्टी हमें ये याद रखनी है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी कि जो इक्वल साइड्स है उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और जो एंगल इक्वल है उनकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वल हो जाएंगी। फटाफट लिखिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए तीसरा ट्राइंगल देखते हैं हम। तीसरे का नाम है हमारा स्केलन ट्राइंगल। इसको हम बोलते हैं विषम बाहु। देखिए इसको बनाना कैसे है, तो देखिए इसको इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। नाम से क्लियर होना चाहिए, विषम बाहु। एक तो होता है सम बाहु जिसकी भुजाएं समान होती है, विषम बाहु मतलब भुजाएं समान नहीं है। स्केलन इट मीन्स कि इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये हमारी साइड्स मान लीजिए ए बी और सी है। ऐसे ए के सामने वाली साइड हमने ए मानी, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी, यानी कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ये 4 5 6 हो सकती है, 7 8 9 कुछ भी हो सकती है। इसको हम बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल। इसकी एक खास बात होती है, और उस खास बात के लिए मैं यहाँ पे डबल स्टार लगा रहा हूँ। ये दिखने में बहुत नॉर्मल ट्राइंगल लगेगा, ये वाली बात भी आपको बहुत नॉर्मल लगेगी, लेकिन यूज कैसे होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। बात देखिए क्या है। थ्योरम ये कहती है, पहले मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। ये थ्योरम समझने से पहले आप ये क्वेश्चन कीजिए, आपको ज्यादा मजा आएगा। इसी में ले लेते हैं हम।
ये ऐसा क्वेश्चन मैं दे दिया कि सबसे बड़ी साइड ए है, सेकंड नंबर पे आपकी बी है और थर्ड नंबर पे आपकी सी है, और फिर वो क्वेश्चन देता है आगे, ये क्वेश्चन है अपने पास क्या, एक स्केलेन ट्रायंगल है एबीसी, जिसके अंदर हमें ये कहा गया है कि ए जो साइड, जिस साइड का नाम हमने ए दिया वो सबसे बड़ी है, सेकंड नंबर बी है, सबसे छोटी हमारी सी है। फिर कहता है एंगल बी अगर 70 डिग्री हो तो एंगल सी क्या होगा। ये चार आपके पास ऑप्शन है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये क्वेश्चन गलत है, खोटा है, इसमें डाटा ही पूरा नहीं है, पर मैं कहूँगा ये क्वेश्चन एकदम सही है और एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछने लगी है, पहले भी पूछती थी, आजकल वापस ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में आने लग गए। इसमें क्या है कि आपको कोई थ्योरम नहीं चलेगी, कोई कंसेप्ट नहीं चलेगा, कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा तो कॉमन सेंस। और ये जो थ्योरम मैं लिख रहा हूँ ये वाली थ्योरम यहाँ पे चलेगी। ट्राई कीजिए, अगर किसी का आंसर आ जाता हो तो कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको इसको। ठीक है, देखिए अब मैं थ्योरम लिख रहा हूँ। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जेस्ट, यानी कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा। ये लीजिए, क्या मतलब हुआ इसका, दोबारा से पढ़िए। एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा। अब इसका उल्टा आप सोचिए, सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा होगा। एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलेस्ट, इसका उल्टा भी चलेगा, ये ध्यान रखना। ज्योमेट्री की एक खास बात है, जो सीधी बात बोल रहे हैं उसका रिवर्स भी चलता है, कन्वर्स चलता है हमेशा इसके अंदर। तो हमने यहाँ देखा सबसे बड़ी साइड कौन सी है हमारी, ए। तो सबसे बड़ी साइड अगर ए है तो सबसे बड़ा एंगल किसका होगा, ए का होगा। सबसे छोटी साइड सी है तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, सी के सामने वाला। सी के सामने वाला एंगल है सी, तो यहां मैं लिख रहा हूं सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, और ए के सामने वाला एंगल है ए, इसको मैं लिख रहा हूं लार्जेस्ट। और बी एंगल अपने को कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। तो इससे अपने को क्या समझ में आया, ये 70 है तो ये वाला जो है 70 से बड़ा होना चाहिए, यानी इसको मैंने लिखा ग्रेटर देन 70 डिग्री। और ये जो है 70 से छोटा होना चाहिए, इसको मैंने लिखा लेस देन 70 डिग्री। तो अब मुझे बताइए, वो हमसे सी पूछ रहा है कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो 70 से छोटे हैं। मैंने देखा 90 बड़ा है, 80 बड़ा है, 70 बराबर है, 30 एक ऑप्शन ऐसा था जो कि 70 से छोटा था। ये लीजिए इसका आंसर हो गया। तो क्या कोई फॉर्मूला लगा इसके अंदर? कोई फॉर्मूला नहीं लगा, कोई माइनस प्लस कुछ भी नहीं हुआ। लोग सोचते रहते हैं कि यार इसमें करें क्या, कैसे करें इस क्वेश्चन को, जबकि थ्योरम कितनी सिंपल थी कि जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा, जो सबसे छोटी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा। और हमने देखा 70 ये है, ये साइड सबसे छोटी है तो इसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा, यानी कि 70 से तो छोटा होगा, ये हम कंफर्म है। हमने ऑप्शन देखे, एक ही ऑप्शन ऐसा था 70 से छोटा। लोग इस क्वेश्चन को गलत क्यों मानेंगे, वो कहेंगे कि एंगल बी 70 दे रखा है, ये तो हमें पता ही नहीं है कितना होगा, तो ए को जानने की जरूरत है क्या आपको? हमें तो इतना पता है ना कि 70 से छोटा होना चाहिए। अगर ऑप्शन दो हो तब तो ये क्वेश्चन गलत होता है, लेकिन ऑप्शन जब एक ही है 70 से छोटा तो ये क्वेश्चन सही है, इसको हम गलत नहीं कह सकते। तो क्वेश्चन अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से आपको, और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आजकल एसएससी ट्रेंडिंग में चला रही है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रही है जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो है ही नहीं, सिर्फ आपको कॉमन सेंस अपना यूज करना और आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट टाइप का ट्राइंगल लेते हैं हम, 4 नंबर, इसका नाम है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी न्यून कोण। नाम से क्लियर होना चाहिए, एक्यूट न्यून मतलब होता है छोटा एंगल, यानी कि ऐसा नॉर्मल वाला हम ट्राइंगल बनाएंगे इसके लिए, और इसकी एक ही प्रॉपर्टी है छोटी सी, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, यानी सभी कोण किससे छोटे होंगे, 90 से छोटे होंगे। यानी θ1 ले लीजिए, θ2 ले लीजिए, θ3 ले लीजिए, यानी θ1, θ2, θ3 ये सब किससे छोटे होने चाहिए, 90 डिग्री से छोटे, यानी सारे एंगल 90 से छोटे। अब 90 से छोटे होने चाहिए, मान लो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं आपके लिए, मैंने लिखा ए बी सी,
यहाँ ले लिया 40, यहाँ ले लिया 50, यहाँ ले लिया 60। क्या तीनों एंगल 90 से छोटे हैं? आपको दिख रहे हैं 60 भी छोटा, 50 भी छोटा, 40 भी छोटा। तो क्या ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन गया? क्या आप कहोगे हाँ बिल्कुल बन गया, सब तीनों एंगल छोटे हैं। भैया ये ट्राइंगल ही नहीं बना। ट्राइंगल बनने के लिए कंडीशन क्या है? तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। क्या तीनों का सम 180 हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। 60 और 40, 100 प्लस 50, 150 ही हो रहा। तो ये ट्राइंगल ही नहीं बना। जब ट्राइंगल ही नहीं बना तो फिर एक्यूट हम कैसे कह सकते हैं इसको? तो ये भी ध्यान रखना है कि तीनों एंगल का सम भी हमेशा 180 होना चाहिए, वो हर ट्राइंगल के लिए है। तो कैसा बनेगा ट्राइंगल? ये लीजिए 50, 60, 70। इस बार चेक कीजिए, 7 और 5 12 और 6 18, 180 हो रहा है। ये हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, बिल्कुल इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आप ऐसा भी ले सकते हो, ये 60 60 60। हमें पता ही इक्विलेटरल है, लेकिन ये एक्यूट भी है क्योंकि तीनों एंगल इसके 60 60 60 है। समबाहु तो है ही है, ये साथ में क्या है? न्यून कोण भी है। तो हम कह सकते हैं सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल न्यून कोण होंगे। यानी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सभी समबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि सभी एक्यूट एंगल ट्राइंगल इक्विलेटरल होंगे, वो गलत हो जाएगी। सभी न्यून कोण त्रिभुज समबाहु होंगे, बिल्कुल नहीं। ये देखिए 50 60 70 है, एक्यूट एंगल है लेकिन इक्विलेटरल नहीं है। ये न्यून कोण है लेकिन समबाहु नहीं है। कहने का मतलब है ये वाले सारे ये होंगे ऑल इक्विलेटरल, सभी समबाहु हमारे एक्यूट यानी कि न्यून कोण होंगे, लेकिन इसका उल्टा नहीं चलेगा यहाँ पे। ये चीज ध्यान रख लेना। क्लियर? चलिए, तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी थी इसकी। तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कि सारे एंगल 90 से छोटे होने चाहिए और एंगल का सम 180, वो तो ट्राइंगल होने के लिए कंपलसरी। चलिए नेक्स्ट ट्राइंगल देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। देखिए ये ऐसे बनाना होता है, इसको पहले तो बनाना सीखिए आप। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये 90 डिग्री। इसकी एक ही प्रॉपर्टी है और वो क्या है? एनी वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी एक कोण इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ हमने ये वाला एंगल ले लिया है, ये एंगल 90 डिग्री है। बस इतनी सी खासियत अपने को ध्यान रखनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज की बात करें, मतलब ऐसा ट्राइंगल हमें बनाना है जिसमें एक एंगल हमें 90 डिग्री दिखाना है। बाकी इसकी बातें बहुत सारी होंगी, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आपको बस इतना सा समझना। चलिए नेक्स्ट ट्राइंगल देखते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल कैसा बनाना है? देखिए इसको पहले तो बनाना सीखिए। ऐसे करना है, इधर ले जाना है, इधर ले जाना है। ये हमने मान लीजिए ABC ट्राइंगल दे दिया। इसकी भी एक सिंगल प्रॉपर्टी है, वो क्या है? एनी वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई भी एक कोण बड़ा होना चाहिए किससे? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ हमें दिख रहा है ये जो बी एंगल है ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री तो ऐसे बनता और ये इससे भी बड़ा हो गया, यानी 90 डिग्री से बड़ा है। तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी ध्यान रख, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा एंगल। एक एंगल से ज़्यादा 90 डिग्री से बड़े हो नहीं सकते। मान लीजिए ये 90 से बड़ा 100 है, एक और एंगल बड़ा बना दूंगा अगर मैं 90 से, तो 100 प्लस 100 200, तो यही हो जाएगा। ट्राइंगल में तो 180 होता है। इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल में दो एंगल 90 से बड़े नहीं हो सकते। सिर्फ कितने एंगल बड़े हो सकते हैं? एक ही एंगल 90 से बड़ा हो सकता है। क्लियर? ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में एक ही एंगल 90 हो सकता है। दो एंगल 90 होते तो फिर तीसरा एंगल 0 हो गया, फिर वो ट्राइंगल ही नहीं बना। तो ये 6 टाइप थे हमारे ट्राइंगल के, जिनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक अभी सीखा है और सीखेंगे इनके बारे में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सीखते चलेंगे। तो जल्दी से इतना लिख लीजिए, फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग हमारी कहती है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना आना चाहिए। इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, कुछ फॉर्मूले शायद आपको आते होंगे, कुछ हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नए हों। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं,
ए बी सी, ये हमने यहाँ 90 डिग्री माना, इसको हमने हाइट का नाम दे दिया। तो ट्राइंगल का बेसिक एरिया होता है हमारा, सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इसको बोलते हैं हाफ इंटू, पूरा लिख देते हैं। सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारे ट्राइंगल का होता है एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है किसी ट्राइंगल के एरिया का। चलिए पहला फॉर्मूला लिख लिया होगा आपने, और ये फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर ऑल ट्राइंगल। ये सभी प्रकार के ट्राइंगल के लिए, कैसा भी प्रकार हो, चाहे न्यून कोण हो, सम कोण हो, अधिक कोण हो, कोई सा भी, जो 6 टाइप हमने पढ़े थे उसमें से कोई सा भी आ जाए, ये सबके लिए वैलिड होगा हमारा सेकंड फॉर्मूला। यहाँ 90 डिग्री है, तो पहली बात तो ये ट्राइंगल कैसा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसका एरिया होता है हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, यानी ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर ये वाला ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, ये सिर्फ इसके लिए। यानी जहां 90 डिग्री बन रहा है, इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कीजिए और उसका आधा कर लीजिए। देखिए एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड हमने एबीसी मानी है, इसका एरिया होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट, और यहाँ पे एस क्या होता है, तीनों साइड को जोड़ के आधा कर लीजिए, इसको हीरोज फॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है, पहले एस निकालना होता है, तीनों साइड को जोड़ के आधा कर लीजिए, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिधि, यानी टोटल जो परिधि होती है उसका आधा कर लीजिए। तीनों साइड को जोड़ के हाफ कर लिया तो एस आ गया। अब एरिया निकालना है तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और पूरे का रूट लेना पड़ता है, तब जाके ये एरिया निकलता है। तो ये सबसे टफ भी पड़ता है हमारे को इससे एरिया निकालना, लेकिन हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका यूज हम कभी नहीं करेंगे, शायद ही कभी इसका यूज करेंगे हम। ये भी हमारा फॉर ऑल, सभी ट्राइंगल के लिए। तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूले देखे हैं। पहला सबके लिए हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ आधार इंटू ऊंचाई। दूसरा सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू जहां 90 डिग्री बन रहा है इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई। और तीसरा भी हमने देखा सभी के लिए, इसको बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और पूरे का अंडर रूट। और एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का आधा। ये 3 फॉर्मूले हो गए। चलिए चौथा फॉर्मूला देखते हैं हम। ये ट्राइंगल कैसा दिख रहा है आपको, इक्विलेटरल दिख रहा है, तीनों साइड बराबर लिए मैंने, यानी समबाहु त्रिभुज। इसका एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये हमारी भुजा हो गई है, तो ये किसके लिए हो गया, ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिर्फ समबाहु के लिए। तो फॉर्मूला ये सबसे ज़्यादा यूज में लेने वाले हैं, इस फॉर्मूले पे मैं स्टार, सबसे ज़्यादा यूज हमारा यही आएगा। यानी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका सीधा एरिया निकालेंगे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर, कुछ भी बोल लीजिए, हम साइड को हमेशा ए से डिनोट करेंगे, तो ये समझना ईजी रहेगा आपके लिए। आगे चलते हैं, लास्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, जब हमें 2 साइड दी हुई होंगी, मान लीजिए ये साइड ए है, ये साइड बी है, और इनके बीच का कोई एक एंगल दे दे, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा एरिया हो जाएगा हाफ ए बी साइन थीटा। फॉर्मूला क्या है, हाफ ए बी साइन थीटा, इसको हमें ध्यान रखना है। क्लियर, ये लीजिए। तो चलिए हमने 5 फॉर्मूले लिख लिए हैं, पहले 3 और ये लास्ट के
2। तो इन सब फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से याद रखना। और भी बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनते। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया का भी फॉर्मूला होता है, पर वो मैंने आपको नहीं लिखवाया। इसका भी रीज़न देता हूँ क्यों नहीं लिखवाया। देखिए, एक टीचर का काम होता है आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ दे, ये नहीं कि आपको सारी चीज़ें ही पकड़ा दे कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। मैं आपको सिर्फ उतनी चीज़ें दे रहा हूँ जिनकी मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में ज़रूरत होती है। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें पीएचडी नहीं करनी है। हमारा मिशन एक ही है, एसएससी सीजीएल 23। इस मिशन के साथ हम चल रहे हैं। इस मिशन के लिए आपको जितनी चीज़ों की ज़रूरत है ना, मैं उससे ज़्यादा ही दूंगा। लेकिन ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पीएचडी करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं ऐसे। ट्रिग्नोमेट्री में भी जब मैं आऊँगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी दुनिया भर के फॉर्मूले, कम से कम 1000 फॉर्मूले होते हैं, पर मैं उतने फॉर्मूले आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उनका यूज़ ही नहीं करना। जिस चीज़ का मुझे यूज़ ही नहीं करना, वो मैं क्यों सीखूँ। हम सिर्फ उतनी चीज़ें सीखेंगे जिनको हम बार बार यूज़ करेंगे। तो मिनिमम चीज़ों से मैक्सिमम आउटपुट कैसे आएगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर? तो फटाफट इन 5 फॉर्मूलाज को लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए, अब एक आपको टॉप की चीज बताते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं हम ट्रिपलेट्स। ये बहुत काम की चीज है, इस पे आप कम से कम 4 स्टार लगा लीजिए। इतने काम की चीज है कि अभी आपको देखते ही पता चल जाएगा। ये ट्रिपलेट्स ऐसी चीज है कि पहले क्या स्टूडेंट जब तैयारी करते थे तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, कभी नहीं ध्यान देते थे। फिर जैसे जैसे एक दूसरे के साथ बातचीत हुई लोगों, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। किसी को कोई चीज़ पता होती है, वो दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे फैकल्टीज़ आपस में एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं, फिर जाके चीज़ें निकल के आती। ऐसी चीज़ है ये ट्रिपलेट्स। पहले इस पर जब मैं तैयारी करता था, 2011-12 की बात करें हम, उस समय ये चीज़ें हम याद नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आप लोगों के साथ रहा, आपको पढ़ाया, तो आपसे भी मैं बहुत चीज़ें सीखता हूँ। फिर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है वो मैं फिर अपने ऐड ऑन करता चलता हूँ कि हाँ, मुझे भी ये स्टूडेंट्स को बतानी है। तो इसीलिए बहुत अच्छी चीज़ है, और इसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करेंगे। कहाँ कहाँ करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, ज्योमेट्री में करेंगे, मेंसुरेशन में भी करेंगे। तो देखिए ट्रिपलेट्स क्या होता है। ट्रिपलेट्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई समकोण त्रिभुज है, तो उसकी तीनों साइड्स क्या क्या हो सकती है। राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स क्या क्या हो सकती है, इसको जैसे लिख रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही याद करना। देखिए, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल, यहां मैं लिख लेता हूं, ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, ये वाला ट्रायंगल होना चाहिए। अगर एक साइड 3 है, दूसरी साइड 4 है, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगी। अगर 2 साइड ये हैं, तीसरी साइड को 5 ही होना पड़ेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसका डबल कीजिए, 6 8, तो कितना हो गया 10। इसका ट्रिपल कीजिए, 9 12 15। इसका 4 गुना कीजिए, 5 गुना कीजिए, 10 गुना कीजिए। कहने का मतलब है ये हमारा रॉ ट्रिपलेट है, ये इसके मल्टीपल्स हैं। फिर उसके कितने भी मल्टीपल ले सकते हो आप, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 11 12 15 20 50 100, कितना भी गुना लीजिए, ये इनफाइनाइट तक जाओ, आप कहीं तक जाओ। तो कहने का मतलब है ये हमारा रॉ है, मतलब इसी से ये सारे बने। ये हमारा रूट वाला है, रूट वर्ड जैसे आप इंग्लिश के अंदर सीखते हो। तो ये 3 4 5 आपको याद रखना है। इसी के फिर मल्टीपल भी आपको याद रखने, जितने मल्टीपल आपको याद हो जाए बढ़िया है, लेकिन ये तो आपको याद रहना चाहिए। ऐसा ही एक और होता है, अगर 2 साइड 12 और 5 है, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 13। इसका भी डबल कर सकते हैं आप, 24 10 26, 3 गुना कर सकते हैं, 36 15 39, 4 गुना 5 गुना, जितना गुना करना उसके बाद आप करते चलिए। और एक देखते हैं, ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी फिर आप मल्टीपल ले सकते हैं, जैसे ये लीजिए। और एक देखते हैं हम, ये भी बहुत काम का है, इसके भी आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक देखते हैं, ये लीजिए। कुल मिला के मैंने आपको 3 और 2 5 बताए हैं। ये जो बॉक्स मैंने डाले हैं ना, इन बॉक्स को आपको ऐसे याद रखना है जैसे आपका नाम याद रखते हो आप, कि 3 4 तो तीसरी साइड 5, 12 5 तो 13,
15 8 तो 17, 24 7 तो 25, 40 9 तो 41। ये 3 और 2 5, ये सबसे काम के हैं, इनको हम बोलेंगे ट्रिपलेट्स। काम क्या करते हैं कि ये दो साइड हमें ये वाली दी हुई है तो बड़ी वाली साइड ये हो जाती है, दो साइड ये दोनों है तो अगली साइड ये आ जाएगी, दो साइड ये दोनों है तो नेक्स्ट साइड ये हो जाएगी। यानी जो सबसे बड़ी साइड है इसको मैंने लास्ट में लिखा है, ये जो लास्ट में लिख रहा हूँ इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? ये वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इसको हम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्ण। ये हमारा कर्ण है, ठीक है, इसीलिए इसको मैंने लास्ट में लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये इधर उधर हो सकती हैं लेकिन इसको अपने को लास्ट में रखना है। तो जिस फॉर्मेट में मैंने लिखे हैं आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना है और इसी फॉर्मेट में आपको याद करना है। याद कैसे होगा? या तो आप इनको 20-20 बार लिख लीजिए, या आप इनके सुबह शाम 3-4 दिन लगातार रट्टे मारिए। ये आपके दिमाग में एकदम छप जाने चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा मैं ट्रिपलेट्स का यूज करूंगा और मैं आपसे पूछने वाला हूं, जल्दी से बताऊं। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की क्लास की, जो सबसे शानदार चीज है वो यही है ट्रिपलेट्स, और ये हमें बाय हार्ट याद करने, कोई गलती नहीं करनी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने 8 सीजीएल दिए हैं अब तक, 2013 से लेके अब तक 8 सीजीएल दिए हैं और आठों के आठों मेरे क्लियर है। आठों के आठों में मुझे इंस्पेक्टर पोस्ट मिली है। कैसे मिली है? कि जो चीजें मैं बताता हूं ना वो एकदम कंफर्म एग्जाम में आती हैं और एक ही बार पढ़ना होता है। देखिए, बार बार नहीं पढ़ना होता। मैंने 2012-13 के टाइम में बस एक बार पढ़ाई की थी, उसके बाद हर साल मैंने एग्जाम दिया और हर साल मैं पास हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि उस समय मैंने जम के मेहनत की थी। तो हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कोई अगर ऐसा कहता है कि हार्ड वर्क मत करो ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया गलत है। हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, एक बार ही करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। इस बार 10% करोगे, अगले साल फिर 10% कर रहे हो, अगले साल फिर 20% कर रहे हो, उससे बढ़िया इसी बार में 100% कर लो। क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं ट्रिपलेट्स के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्दी से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट बनता है। आप अगर मुझे मोटिवेशन देंगे तो मैं और भी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। और ये बैच मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पहुँच सब तक हो, सब स्टूडेंट्स तक मेरी पहुँच बने। और मैंने कैसे 8 सीजीएल लगातार निकाले, बैक टू बैक निकाले, मैं आपको भी वही सिखाऊंगा कि सीजीएल जैसा एग्जाम आप ऐसे चुटकियों में निकाल सकते हो, बिल्कुल चुटकियों में। लेकिन पहले मेहनत, 6 महीने की आपकी तगड़ी वाली मेहनत, उसके बाद कोई भी सीजीएल आ जाने दो, आप हर सीजीएल फोड़ोगे।